मित्रों, यह कहानी बहुत ही रोचक है। जब भगवान कृष्ण द्रौपदी के ऋणी हो गए और उन्होंने वचन दिए कि समय आने पर तुम्हारा ये ऋण मैं ज़रूर उतारूंगा, आज से मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। ये कहानी विस्तृत रूप से सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत ही अच्छा कहानी है। जब युधिष्ठिर महाराज का अश्वमेघ यज्ञ समाप्त हुआ, उस समय सभी अतिथियों को विदा करने का समय जब आने लगा तो सबों का उचित स्वागत और सत्कार करने का निर्णय हुआ। तो युधिष्ठिर ने पितामह से पूछे कि सबसे पहले किनका पूजा किया जाए। तो पितामह भीष्म ने कहे कि कृष्ण के सामने में दूसरे किसी का पूजा हो ही नहीं सकता है। वेदव्यास जी से उन्होंने पूछे क्या आप अपना पूजा कराना चाहेंगे। तो व्यास जी ने भी कहे कृष्ण के सामने दूसरे का पूजा हो ही नहीं सकता है, सबसे पहले कृष्ण का पूजा किया जाए। तो पितामह भीष्म और वेदव्यास के कहने से महाराज युधिष्ठिर सर्वप्रथम कृष्ण का पूजा करना शुरू किए। शिशुपाल इससे बड़ा जलने लगा। वह कृष्ण से द्वेष करता था और वह घोर आपत्ति इस पर व्यक्त किया। कृष्ण को बहुत ही भला बुरा कहने लगा। उस समय कृष्ण बर्दाश्त करते गए, चूँकि उनके माँ को वचन दिए थे जो कृष्ण की बुआ थी कि इसका 100 मृत्यु तुल्य अपराध मैं क्षमा करूँगा। तब जब शिशुपाल ने 100 अपराध को पार कर गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना चक्र उठाए और चक्र से शिशुपाल का वध कर दिए। शिशुपाल वहीं पर धराशायी हो गया, उसका गला काट दिए। तब भगवान श्री कृष्ण के चक्र के खरोंच से अंगुली से खून बहने लगा। जब वह खून बहने लगा तो वहाँ पर द्रौपदी खड़ी होकर के देख रही थी। वह कृष्ण के अंगुली से खून बहते हुए देख करके दौड़ करके कृष्ण के पास गई और अपना आंचल का पल्लू फाड़ करके उन्होंने कृष्ण के अंगुली को अपने आंचल के पल्लू से बांधी और खून बहना बंद की। कृष्ण इससे बड़ा भावुक हो गए और कृष्ण ने तभी द्रौपदी से कहे कि भावुक होकर कृष्ण ने द्रौपदी से कहे कि द्रौपदी, आज मैं तुम्हारा ऋणी हो गया और समय आने पर तुम्हारे एक एक धागा का ऋण मैं उतारूंगा, तभी मैं तुमसे उत्तीर्ण होऊंगा। बड़ा भावुक होकर के कृष्ण ने ये वचन दिए और द्रौपदी भी इस बात को वहाँ उस समय तो नहीं ध्यान दी, वहाँ से चुपचाप चली गई। कृष्ण का खून बहना बंद हुआ। कृष्ण द्रौपदी का ऋणी होकर के वहाँ से चले गए और समय आने पर वही कृष्ण द्रौपदी के चीरहरण के समय में उसका ऋण उतारे, वो वस्त्र के रूप में परिणत हो गए और द्रौपदी का वस्त्र नहीं हरण हुआ कृष्ण के कारण ही। तो वही कृष्ण अपना ऋण से मुक्त हुए और द्रौपदी को चीरहरण के समय अपने ऋण से उत्तीर्ण हुए। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह कहानी सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल के साथ बने रहें। तब तक जय श्री कृष्ण।